Good morning, student. In the previous lecture, we were discussing about the various identification and nomenclature of the organism. तो आज के लेक्चर में हम उसी चीज को थोड़ा आगे लेके चलेंगे बेटा. देखिए जरा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन की. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल जो उसके फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस ग्रुप में रखा जाना चाहिए या किस ग्रुप का वो हो सकता है आज से पहले उसके कैरेक्टर्स कभी देखे ही ना गए हो तो उसके लिए एक नया ग्रुप बनाया जाएगा या फिर उसको उसके मिलते जुलते कैरेक्टर वाले उसके अंदर रखा जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं नोमेनक्लेचर, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर. बायनोमिनल नोमेनक्लेचर इसमें हमने पढ़ा था कि अब उस ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या रखेंगे, नाम रखेंगे. नाम कैसे रखते हैं बेटा, पहला नाम उसकी जीनस से रखेंगे और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज से रखेंगे. तो ये दो बातें हम लोगों ने उस दिन करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, सैटरडे को जो लेक्चर हमारा गया था. उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारी धरती के ऊपर हमने बात की मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है और ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग नजर आते हैं. तो इसीलिए हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको नाम दिया और उनको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर रख दिया, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल है. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ये मुश्किल है हमारे लिए. सो वी क्लासिफाई देम इन ग्रुप्स. हमने क्या किया, ग्रुप में बांट दिया. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो और आपको रैंडमली बुक्स पढ़ी हुई मिली है, कोई बुक कहीं पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है, कोई सिस्टम नहीं है. तो आपको अपनी फेवरेट बुक, आपको मैथ की बुक लेनी है या आपको बायो की बुक लेनी है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी, सारी किताबें उलट पुलट करनी पड़ेगी. उसी की जगह अगर आपने चीजों को सिस्टम से रखा हुआ है, जी ये बायोलॉजी का रैक है, ये मैथ्स का रैक है, ये फिजिक्स का रैक है, तो आप सीधा उस रैक पे जाओगे और अपने पसंद की बुक को उठा लोगे और उसको रीड कर लोगे. तो क्लासिफिकेशन भी इसीलिए बनाया गया था जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ था. ठीक है, कन्वीनियंट ग्रुप के अंदर रखा हुआ था ताकि उनकी स्टडी हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाए. और वो किस बेस पे रखा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो धरती पे मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने क्लासिफाई कर दिया ताकि हम लोग क्या कर सके, उनको इजीली पढ़ सके, उनकी स्टडी कर सके. ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. तो हमने कुछ ग्रुप टेक्सा बनाए थे. ये टेक्सा क्या है बेटा, ये कुछ नहीं होता है, कैटेगरी होती है, कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से. ये टेक्सा हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इसकी आगे हम बात करेंगे. उससे पहले एक चीज यहाँ पे आपको और पढ़नी है. देखिए, तीन चीजें हमने पढ़ ली. हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा बायनोमियल नोमेनक्लेचर और तीसरा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन. तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम कैरेक्टर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे और फिर फाइनली उसको क्लासिफाई कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के अंदर. और जब हम ये तीनों चीजें करते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमी. तो टैक्सोनोमी इज द, इट इज द स्टडी एंड procedures, it is the process of study and procedures of identification, nomenclature and classification of organism, and classification of organism. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टैक्सोनॉमी बोलेंगे. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप सबको पता है कौन थे, कैरोलस लीनियस थे. तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं, देखो बिना आइडेंटिफिकेशन के आप उसका नाम नहीं दे सकते और बिना नाम रखे आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. अब आपने अगली चीज क्या देखनी है, एक टर्म यहाँ पे आती है सिस्टमैटिक्स. दो टर्म है, मिलती जुलती है, थोड़ा सा आपको फर्क देखना है. सिस्टमैटिक्स, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे. नोमेनक्लेचर भी होगा यहाँ पे,
क्लासिफिकेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वी ऑल्सो स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, आइडेंटिफिकेशन कर लेना और क्लासिफिकेशन कर देना, तो क्या था, टॉक्सोनॉमी था। और जब आपने उसके अंदर बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रखना शुरू कर दिया, उसको भी कंसीडर करना शुरू कर दिया, तब उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, सिस्टमैटिक वर्ड, सिस्टमैटिक बोलना शुरू कर दिया। और ये सिस्टमैटिक वर्ड जो आया है, ये आया है सिस्टेमा से। ये एक लैटिन वर्ड है, हम आपको बता चुके हैं लैटिन क्यों यूज की जाती है, मैं दोबारा बता देती हूँ। लैटिन जो है, इस लैंग्वेज को हम लोगों ने इसलिए यूज किया है क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई भी चेंज आने का चांसेस नहीं होते हैं। और इसको सबसे पहले जो है सिस्टेमा नेचुरे में इसको बताया गया था, इसके बारे में बात की गई थी। कैरोलस लीनियस ने ही इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करी थी। तो हम सिस्टमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, एक एनलार्ज व्यू पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सिस्टमैटिक का मतलब क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अभी बताऊंगी, पहले आप ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, डिफाइन करना अगर आ जाए तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, तो आप कैसे उसको अलग अलग रखेंगे। टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, जबकि यहाँ पे हम इन सब के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात भी कर देते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में। अब बात आती है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमारा मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि आप ये भी देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म किससे आए। जैसे कि ऐसा माना जाता है, हमारी आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे 12th में, तो आप पढ़ेंगे उन चीजों को कि हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा आपने सुना हुआ है, ठीक है। और आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो रेप्टाइल से बर्ड और मैमल्स बने हैं, ऐसा भी हम जानते हैं, ये है, मानते नहीं है, ये चीजें हैं। ऐसे ही एम्फीबियन से रेप्टाइल डेवलप हुए हैं, फिशिस से एम्फीबियन डेवलप हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो धरती पे एकदम से नहीं हुआ। एकदम से ये नहीं कि इंसान बन के आ गया, धीरे धीरे नेचर में बदलाव आते गए, चीजों ने अपने आप को, नेचर में बदलाव आया तो ऑर्गेनिज्म ने भी अपने आप को बदलाव किया, और उन बदलावों की वजह से क्या हुआ, आपको नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिले और इवोल्यूशन हुआ। तो जब आप टैक्सोनॉमी में को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ पढ़ना शुरू कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, और खाली आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो थे, टैक्सोनॉमी जो लोग ये चीजें करते हैं उनको टैक्सोनॉमिस्ट बोला जाता है, और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोल दिया जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये तीनों के साथ जब इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी जोड़ दें तो सिस्टमैटिक्स कहलाएगी, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को हटा दें तो सिर्फ टैक्सोनॉमी कहलाती है। और इवोल्यूशन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म कैसे टाइम के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिज्म को इन इसके हिसाब से रख देते हैं, दोनों के हिसाब से, और ऑर्गेनिज्म को हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये दो टर्म आज की इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। बार बार मैं बता रही हूँ, नीट में पेपर में डेफिनेशन आती है, टैक्सोनॉमी दे दी, पूछ लिया, ये भी दे दिया ऑप्शन में, आपको पता होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। बिल्कुल आप याद करें इस चीज को, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगी। फिर आती है आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। किंगडम, इसको लिखने का तरीका है किंगडम, पी से फाइलम या फिर डिवीजन, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और स्पीशीज। तो दीज आर सर्टेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में ये नहीं देखा कि ऐसे किसी भी ग्रुप में उठा के रख दिया, हम लेस सिमिलर कैरेक्टर से
मोर सिमिलर कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप मोर सिमिलर कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हो आपका ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता चला जाता है, जिसको आप एक स्पीशीज के अंदर रख देते हो। जैसे कि एक सिंपल सी बात बताओ, आपका किंगडम एनिमेलिया है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अब एनिमेलिया है, मैं बोलती हूँ कि आप एक एनिमल हो या मैं भी एक एनिमल हूँ, तो आप सब डिनाई करें हम थोड़ी एनिमल है, हम तो ह्यूमंस है, बट स्टिल वी आर इन किंगडम एनिमेलिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स किसी शेर से या बिल्ली से चूहे से हमको ये थोड़ी है, लेकिन हम एनिमल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेबल कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो हमारे सब में कॉमन है, जैसे बालों का होना, बालों के शरीर के ऊपर बालों का होना, टेट्रापोडा होना, तो ये एनिमेलिया के कैरेक्टर हैं। तो ये लेस सिमिलर कैरेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज की आप इसमें चेन में चलते चले जाते हो, तो जब आप अपनी स्पीशीज तक पहुंचते हो ना, तो आपके कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे डिसिमिलर से या लेस सिमिलर लिख सकते हो, लेस सिमिलर कैरेक्टर टू स्पीशीज तक आते आते आपके मोर सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाते हैं, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, ये आपने ध्यान रखनी है। तो किंगडम इज द लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट है, और स्पीशीज इसकी सबसे छोटी यूनिट है। तो क्वेश्चन भी आते हैं, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है या सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किंगडम है, और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, स्पीशीज है। ये आपने ध्यान रखनी है, लार्जेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की किंगडम, और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज है। ये आपने ध्यान रखनी है, इनके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपने एक चीज और ध्यान रखना, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना है, KPCOFGS ऐसे भी आप याद रख सकते हो, KPCOFGS क्या हो गया, किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, चेंज नहीं होगा। फाइलम पहले रख दिया, किंगडम बाद में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ चले जाते हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो मोर सिमिलर होते हैं। अगर मैं कहूं कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलेंगे तो क्या कैरेक्टर कैसे होंगे, लेस हो जाएंगे, लेस सिमिलरिटी आ जाएगी। किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलेंगे तो कैरेक्टर में मोर सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि आप और मैं, हम ह्यूमन स्पीशीज के अंदर आते हैं, तो अपने कैरेक्टर सबके एक जैसे हैं, दो आंख, एक नाक, होंठ, दो हाथ, दो पैर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सबके अपने सिमिलर हैं। इसी तरीके से जब आप स्पीशीज से वापस किंगडम की तरफ जाओगे, तो एनिमल किंगडम में तो बहुत सारे एनिमल है, क्या हम सारे एक जैसे हैं, तो हमारे कैरेक्टर लेस सिमिलर हो जाते हैं। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। किंगडम की अगर बात करें तो हमारे पास किंगडम 5 है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लेंटेई, किंगडम फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। हालांकि 6 किंगडम की बात भी हो चुकी है शुरू, बट ज्यादातर हम लोग अभी तक 5 किंगडम की ही बात करते हैं। अगले चैप्टर्स में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। टेक्सोनोमी, कैटेगरीज, टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में हमने बात करी, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, अच्छे से इसको ध्यान करना और एनसीईआरटी को फॉलो करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।